यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है। हमारे साथ हरदोई जिले के प्रभारी प्रकाश पाल जी हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इस बार हरदोई जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कमल कितनी सीटों पर खिलने जा रहा है। प्रकाश जी, स्वागत है आपका सोनागली न्यूज़ पर। धन्यवाद। 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज चौथे चरण का शाम प्रचार अभियान बंद हो जाएगा। 3 चरण के जो हालात आए हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतते हुई आ रही है। बयार पूरा तक चलेगी। हरदोई में भी पिछली बार हम 7 सीटें जीते थे। 1 सीट हम जो नहीं जीते थे उसके जीते हुए विधायक समाजवादी पार्टी के भाजपा में आ गए। 8 हमारे विधायक आज मौजूदा दौर पर हैं और 8 सीटें हम फिर से जीतेंगे। कल माननीय मोदी जी की जो ऐतिहासिक जनसभा हुई है, एक पूरे हरदोई में एक नया माहौल खड़ा हो गया है। आज योगी जी की 2 सभाएं हुई हैं, मल्लावा और शाहाबाद में। एक माननीय केशव मौर्य जी की हुई है, पहले एक नड्डा जी माननीय जेपी नड्डा जी की संडीला में हुई है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने और हमारे स्थानीय नेताओं ने, हमारे बूथ तक के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनता को किया। और मोदी योगी की उपलब्धियां जो वास्तव में जनता तक पहुंची हैं, बाकी सबके केवल खोखे नारे भर रहे हैं। और जनता उसका आप देख रहे हो कि ये पहला चुनाव होने जा रहा है जिसमें जनता में कोई भी सरकार के प्रति नाराज़गी नहीं है, बल्कि इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे 23 तारीख आवे, हम प्रचंड बहुमत से अपना मतदान करके योगी जी के फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए 8 सीटें भाजपा को जितावें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हरदोई आए थे भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने तमाम आरोप लगाए। देखिए, आरोपों का दौर तो भारतीय जनता पार्टी पर तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती क्या देख रही है और समाजवादी पार्टी के मुखिया के दावों में कितना दम नज़र आ रहा है? अखिलेश यादव जी के पास यही काम बचा है। वो अपनी कोई उपलब्धि बता नहीं पा रहे हैं कि उनके 5-4 बार सरकार रही है, 3 बार उनके पिताजी रहे हैं, 1 बार वो स्वयं रहे हैं। किस समाज के लिए क्या किया है? पूरा पिछड़ों का हक, नौकरियों की सूची सफाई से बनती थी। पढ़े लिखे जो 27% में पिछड़े वर्ग का आरक्षण होता था, सब में सफ़ेदा लगा के अपने नाते रिश्तेदारों को देते थे। सामान्य वर्ग के सभी नौजवानों का हक मारते थे, अपने नाते रिश्तेदारों को देते थे और बिना पैसे की कोई नौकरी नहीं मिलती थी। आज युवा वर्ग हो, महिलाओं को इतनी असुरक्षा की भावना थी कि पूरा राह चलते लोगों की किसी की चैन झपटी जाती थी, छेड़खानी होती थी। योगी जी आए हैं तब से किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, सबको पारदर्शी ढंग से काम हो रहा है। अच्छा, किसान बिल जो है आया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, उससे वापस किया। किसान बहुत अन्य जानवरों की समस्या से परेशान हैं, रुष्ट चल रहे हैं। किसानों को आप अपनी तौर कैसे मना पाएंगे उन्हें? मोदी जी एक किसान बिल लाए थे, किसानों के हित में था, लेकिन कुछ लोग उसमें जब देखा कि ऐसे लोग उस आंदोलन में घुस गए जो किसानों को बदनाम कर सकते थे, और जो लोग उनके साथ लग गए थे उनके जो भी हित रहे हों। और कई बार ऐसा होता है कश्यप जी कि कोई अच्छी बात किसी को भी समझाओ तो समझता नहीं है। भगवान राम ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश किया, कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समझाने से कोई ना माने तो समझाने वाला गलत था। उसके परिणाम बाद में आते हैं समझ में। तो नहीं माने और टिकायत हो सकते हैं, और कोई लोग हो सकते हैं कि जो ना मानने की जिद ठाने थे, या उनको कहीं से प्रेशर था कि अगर आप मान गए तो क्या होगा, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन वो किसानों के हित में था। आगे फिर किसान देखना कुछ दिनों बाद। तो अच्छा, इस बार जो है आप मतलब भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी या हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है पूरा फोकस रहेगा इस बार? सब चीज़ें हैं। हमको विकास भी चाहिए और विकास हो रहा है। आप देख रहे हो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, काले विद्यालयों का आप देख रहे हो कायाकल्प हो रहा है, सड़कें बन रही, पुल बन रहे हैं, लोगों के आवास बन रहे हैं, व्यक्तिगत भी लोगों का विकास हो रहा है, उनके घर शौचालय बन रहे हैं, उनको अनाज मिल रहा है, उनके घर में रसोई के लिए गैस कनेक्शन पहुंचा है, बिजली आ रही, ये विकास है। लेकिन हमारी जहाँ धार्मिक मान्यताएं हैं, ये देश हिंदुओं का है। और क्या हम राम का मंदिर नहीं बना सकते? बाकी लोग जिस तरह से करते थे, हम अयोध्या में राम का मंदिर भी बनाएंगे। हम काशी विश्वनाथ का भी डेवलप करेंगे। इससे भी विकास होगा, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तमाम देशों का आपने देखा होगा उनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी होती है। अगर यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी होगी और पर्यटन के अच्छे स्थान होंगे, और सपा सरकार में आपने अयोध्या में बम ब्लास्ट, काशी विश्वनाथ में बम ब्लास्ट, लखनऊ कचहरी में बम ब्लास्ट,
जो ऐसा माहौल बनाएंगे उस स्थिति में कैसे आएगा। प्रदेश के विकास के लिए सबसे पहली है कानून व्यवस्था, और योगी जी ने अपराधियों के खिलाफ जो प्रदेश की जनता में भय का माहौल पैदा कर रहे थे, आज वो या तो जेल में हैं या जमानत कटा के मतलब जेल में, या फिर वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, और बहुत से दुनिया में भी नहीं है। तो सबसे पहला नहीं तो उनका बुलडोजर चलाकर होम गार्ड खड़ा करके उनका दहशत ख़त्म किया, जिनके यहाँ एसपी जाने में डरता था। आज ये एक जो माहौल है, तो विकास भी है, हम एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, हम एक्सप्रेस वे भी बना रहे हैं, मेट्रो भी चला रहे हैं, सारी चीज़ विकास भी। जो कहते हैं लोग ना कि केवल मंदिर की बात, केवल मंदिर नहीं, ये भी है हमारी। अच्छा, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्य मुकाबला किस दल के साथ मान के चल रही है? भैया कोई मुकाबले में नहीं है। 2014 में सब अलग अलग लड़े थे, सबका हाल देखा था। उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें भाजपा गठबंधन को मिली। फिर 17 में जब चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव डर गए, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और ये कहा कि यूपी को ये 7 पसंद है। 2 नौजवान आए थे, दोनों मिलकर लड़े। उसके बाद आपने देखा कि अखिलेश 47 पर आए, कांग्रेस की 7 रह गई, वो गठबंधन टूटा। फिर 19 में आए तो बुआ, जिनके साथ उनके पिताजी ने किस तरह से उनकी जान और इज्जत पर हमला किया था, किन परिस्थितियों में समझौता हुआ, उनका गठबंधन हुआ। 19 में आए और बड़ी सीटों पर कांग्रेस में के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में सपा बसपा ने कैंडिडेट नहीं उतारा, और कन्नौज में डिम्पल के खिलाफ कांग्रेस और बसपा का प्रत्याशी कोई नहीं था। पश्चिम में जयंत चौधरी और अजीत सिंह के खिलाफ सपा बसपा कांग्रेस तीनों के प्रत्याशी नहीं थे, और ये सब मिलकर भी नहीं लड़े जीत पाए थे जो बड़ी सीटों पर थे। अखिलेश अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, बुआ का 7 के गठबंधन के बाद अपने भाई धर्मेंद्र यादव को नहीं जिता पाए, अपने एक भाई को फिरोजाबाद से नहीं जिता पाए। ये सब हताश लोग हैं, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। ये सब दूसरे नंबर के लिए अपनी अपनी करें, और इतने दूर अंतर में होंगे, सब 50 से नीचे रहेंगे, और दूसरे नंबर पर कौन आएगा इसके लिए इनका संघर्ष होगा। देखिए, दूसरे नंबर पर कौन आएगा इसके लिए संघर्ष होगा। जिला प्रभारी है प्रकाश पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जीत के दावे कर रहे हैं। ये तो 10 मार्च तय कर देगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है, और क्या वाकई में 10 मार्च को कमल खिलेगा या उत्तर प्रदेश में साइकिल सपा की दौड़ती हुई दिखाई देगी। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।